सालपर्णी काम करती है। अर्थराइटिस में भी, जो अर्थराइटिस के रोगी हैं उसमें भी ये सालपर्णी का यदि पंचांग को आप काढ़ा बना करके पीते हैं तो अर्थराइटिस जन्य जो वात रक्त है उससे आपको मिलेगी मुक्ति। वास्तव में यह जड़ी बूटियाँ बहुत जीवनदायिनी है। एलोपैथिक के अंदर आप जानते हैं कि एक रोग के लिए एक ही दवाइयाँ दी जा सकती है और उस औषधि ने काम नहीं किया तो कुछ ना कुछ आपका साइड इफेक्ट उसका आपको झेलना ही पड़ेगा, क्योंकि वह केमिकल होती हैं, वह हार्मफुल होती हैं। परंतु ये औषधियाँ ये आपकी मित्र हैं, आपके लिए यह हार्मफुल नहीं है, ये नुकसानदायक नहीं है, किसी भी तरह से आपके लिए यह पीड़ादायक नहीं है, अपितु यह पीड़ा का शमन करने वाली हैं। ये आपके लिए, ये आपका मित्र है, यह आपके लिए एक अमृत है। मैं कहता हूँ लाभ 100% करेंगी और एक औषधि, एक काष्ठ औषधि आपके 50 रोगों में काम करेंगी, 50 बीमारियों को यह दूर करेंगी, सैकड़ों बीमारियों से इससे मुक्ति मिलेगी। उसके साथ साथ वो आपके शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये जड़ी बूटियाँ बढ़ाती हैं, शरीर के टॉक्सिन्स को यह बाहर निकालती हैं, बॉडी के रेजिस्टेंस पावर को यह बढ़ाती हैं। यह वास्तव में अत्यंत गुणकारी और दिव्य औषधियाँ हैं। इन औषधियों का इसलिए हमें ज़रूर सेवन करना चाहिए। मैं कहता हूँ यदि हमारा पूरा देश सेवन करना शुरू कर दें तो हमारी जो बेरोजगार भाई बहनें हैं, जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले हैं, जो आदिवासी क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, उनको भी इससे रोजगार प्राप्त होगा। क्योंकि जंगल में जड़ी बूटियाँ होती हैं हमारे खेत खलिहान और ग्रामीण आदिवासी क्षेत्रों में, तो वहाँ पर इन जड़ी बूटियों को उगा करके उनसे उनकी समृद्धि, उनके लिए रोजगार के अवसर प्राप्त होंगे और आप बहुत थोड़े पैसों में बिना साइड इफ़ेक्ट के बीमारी से मुक्त होकर के आप स्वस्थ हो सकेंगे। तो देश के हर एक व्यक्ति से मैं आह्वान करता हूँ, सामान्य कोई भी बीमारी में आप प्रयत्न करिए, आपको कोई भी औषधि ना लेनी पड़े, और यदि लेनी भी पड़े आप प्रयत्न कीजिए। यदि काष्ठ औषधियों के द्वारा, जड़ी बूटियों के द्वारा हमारे यहाँ एक ऐसी परंपरा सी हो गई है, मुझे बड़ा कष्ट होता है कई बार जब मैं देखता हूँ अपने पतंजलि योगपीठ के चिकित्सालय में कि जब बिल्कुल लास्ट स्थिति हो जाती है, जब डॉक्टरों ने मना कर दिया होता है, बड़े बड़े हॉस्पिटल और संसाधन वाले लोग जब ये कह देते हैं कि अब इनके लिए कोई उपाय नहीं है, बचने की कोई उम्मीद नहीं है, उस स्थिति में वो फिर क्या करते हैं, वो हमारे पतंजलि योगपीठ में आते हैं। फिर उस समय कभी कभी तो ऐसी स्थिति भी आती है, बहुत सारे ऐसे लोग पहुंचते हैं, रास्ते में ही, मार्ग पर ही उनका प्राणांत हो जाता है। उनके लिए हम सिर्फ कष्ट करें, उनको देख कर के हम दुखी हों, इससे आगे हम उनके लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। उस स्थिति में कि हम जब सारे रास्ते बंद हो जाएं, हम आयुर्वेद की शरण में आएँ। हालांकि उस स्थिति में भी आयुर्वेद के अंदर बहुत सारी औषधियाँ हैं। प्रभु की कृपा से हमारी जो 200 से ज़्यादा चिकित्सक जो मेरे पतंजलि परिसर में हैं और 400 से ज़्यादा जो चिकित्सक आयुर्वेदिक वैद्य जो हमारी आश्रम की विशुद्ध परंपरा से जो चिकित्सा कर रहे हैं, और देश के वो लाखों चिकित्सक जो आज श्रद्धेय स्वामी रामदेव जी की विधा से प्रभावित होकर के वो मेरे एलोपैथिक चिकित्सक हैं, चाहे आयुर्वेदिक हैं, चाहे यूनानी हैं, चाहे होम्योपैथिक हैं, वो लोग आज योग और आयुर्वेद से लोगों को जोड़ रहे हैं। वो सभी धन्यवादी हैं जो देश के लिए लगे हुए हैं। उनके प्रति निश्चित रूप से हम कृतज्ञ हैं कि हमारे मिशन को उन्होंने भी अपना जन मिशन बनाया हुआ है। फिर भी उस स्थिति में भी कई बार जब सारी दुनिया से रास्ते बंद हो जाते हैं तभी आयुर्वेद कारगर होता है, उनको नई जिंदगी मिलती है, परंतु कई बार वो नहीं मिल पाती है। इसीलिए इस तरह की जो भयानक पीड़ाओं से पीड़ित होने पर हम पहले आयुर्वेदिक और योग की शरण में जाएं और एलोपैथिक आदिपैथियों की सहारा भी लेना पड़े तो हम साथ साथ में ले सकते हैं, तो जिससे कि इस जीवन की रक्षा हो सके, जीवन का प्राणांत न होना पड़े। ये अंधविश्वास नहीं है, ये पाखंड नहीं है, अभी तो यह पूर्ण सत्य है, पूर्ण विज्ञान है, ये चमत्कार है, ये ऋषियों की देन है, ऋषियों की यह आदर्श हैं, उनकी तपस्या है, उनकी तपस्या का परिणाम है यह आयुर्वेद, और इस भारत भूमि का गौरव है यह आयुर्वेद। इस भूमि पर जितनी तरह की जड़ी बूटियाँ, जितनी विविधता से यह सारी काष्ठ औषधियाँ मिलती हैं, दुनिया में
कहीं भी नहीं मिलता है। तो यह हमारा गौरव है, इस गौरव को हम खोने न दें। हम गौरव को ढूंढते हैं विदेशों में, हम अपने सांस्कृतिक उत्थान के लिए आश्रय लेते हैं उन विदेशियों से जो आज अपने जीवन के लिए, अपने शांति के लिए, अपने रोगों से मुक्ति के लिए हमारे पास आते हैं। हजारों की संख्या में आज फॉरेनर्स पतंजलि योग पीठ में आकर के योग और आयुर्वेद के माध्यम से अपनी बीमारियों को दूर करना चाहते हैं। तो आप अपनी बीमारियों के लिए यदि विदेश की ओर मुँह ताकते हैं तो कहीं ना कहीं हम गलती कर रहे हैं। तो आइए देश के गौरव को आप समझें, इस गौरव को जन जन तक पहुंचा करके गौरवान्वित करने के लिए आप हमारे साथ सहभागी बने। हमारे मिशन के आप भी अंग बन सकते हैं और आप भी इस मिशन के द्वारा लोगों को रोग मुक्त कर सकते हैं, बीमारियों से, पीड़ा से और परेशानियों से उनको दूर कर सकते हैं। तो इसी संवेदना के साथ कि आप हमारे मिशन के साथ लगे रहिए और इन औषधियों के प्रयोग से, इन जड़ी बूटियों के प्रयोग से रोग को हम भगाएंगे, देश को स्वस्थ बनाएंगे। और बनी हुई काष्ठ औषधियाँ भी जो विविध प्रकार की जो हमारे आश्रम में भी दवाइयाँ बनती हैं उनके प्रयोगों के द्वारा भी, क्योंकि जब से हमने इन जड़ी बूटियों के विषय में बताना शुरू किया है, ताज़ी जड़ी बूटियों के संदर्भ में लोग बहुत जानकारी चाहते हैं। क्योंकि देखिए कितना सुंदर है, इसकी पत्तियों को भी देखिए, क्या लगता है काठियावाड़ी घोड़े के कान जैसे इसकी पत्तियां हैं, देखने में कितनी सुंदर लगती हैं। वास्तव में ये सुंदर भी हैं, ये गुणकारी भी हैं। मुझे तो ऐसा लगता है ये पौधे साक्षात बोल रही हैं कि हमारा प्रयोग करिए और हम आपके रोग को दूर करने के लिए आपके लिए यहाँ पर हैं। तो आइए इस मिशन को आगे बढ़ाएं, आप और हम सब मिल कर के देश की रक्षा के लिए, देश के स्वास्थ्य के लिए हम काम करें। फिर मैं आऊँगा आपके बीच में एक और औषधि को लेकर के कल। तो आप सभी लोगों को लेकर के इन जड़ी बूटियों को देखिए, इनके विषय में आप चर्चा करिए, इनका प्रयोग कीजिए, स्वयं रोग मुक्त होकर के औरों को भी आप रोग मुक्त कीजिए।